नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने एक्सेल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, वो सब जानेंगे। उससे पहले रोज़ की तरह हमारी एक कहानी पे चर्चा हो जाए। बॉस और एम्प्लॉय के बीच जो बातें होती रहती हैं, तो क्या है बॉस ने मुझे फिर से एक टास्क दिया। क्या कहता है हज़ारों रोज़ फिर से मुझे दे दिया एम्प्लॉय का जो है हज़ारों रोज़ का मुझे डाटा उठा के दे दिया और कहता है कि इसमें सिर्फ़ मुझे जो आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं, उनका सिर्फ़ सैलरी काउंट करता है। इसके पहले तो सारे जितने वर्कर हैं जितने भी एम्प्लॉइज़ उनका जो है हम काउंट कर रहे थे सैलरी कितना हो रहा है। लेकिन अब इन्होंने एक नया टास्क दे दिया, कह रहा है कि जो आईटी हैं वो उनका उनका काउंट करो, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं आईटी वाले हैं उनका काउंट करो और फिर कह रहे हैं कि फिर काउंट करो कि एचआर कितने हैं। तो ये वही एचआर कितने हैं, इसके पहले एम्प्लॉय कितने पूरे ये काउंट करने के लिए दे रहे थे। फिर अब कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज़ में कितने एचआर एम्प्लॉय हैं उनको काउंट करो, अलग-अलग से टास्क दे रहे हैं। तो आप भी अगर किसी ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, किसी डाटा एनालिसिस या कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये 2 फ़ॉर्मूले जो इसमें यूज़ करने वाले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसका क्या नाम है, पहला है सम इफ, दूसरा काउंट इफ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये होगा। आप अगर किसी एमआईएस में या फाइनेंस या डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं या कोई भी आप मतलब इसमें एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये 2 फ़ॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए आइए हम चलते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पे और हम देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारे पास जो है हज़ारों रोज़ की डाटा फिर से हमारे पास है। हमारा बॉस दे दिया है टास्क, कंप्लीट तो करना है, कुछ तो करना है, प्रमोशन तो चाहिए ही। तो आइए हम जो है अगर आपको बोला गया आईटी ये रहा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फॉर्मूले को साइड में रखते हैं, जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे उसको साइड में रखते हैं। उसके पहले आपको अगर बोला जाए आईटी वालों को सर्च करें, तो कैसे आप सर्च करेंगे? आपके पास 2 तरीके और हो सकते हैं, या तो आप यहाँ से करेंगे 1 ये रहा, 2, 3 इस प्रकार से टाइम लगेगा या एक और यूज़ कर सकते हैं। ये बिना फॉर्मूले का माइंड यूज़ करके अपना कर सकते हैं। कैसे? इस पर क्लिक किए, डिपार्टमेंट जो भी है इस पे क्लिक किए, थोड़ा ड्रैग किया और हम जाएंगे फ़िल्टर में, फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम जो है सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ आईटी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और हम यहाँ से काउंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा तरीका है। लेकिन पूरा हम क्या नीचे तक सेलेक्ट करके काउंट कर सकते हैं या यहाँ पे काउंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ी-सी इस प्रकार से प्रॉब्लम, बहुत सारी डाटा है, कहाँ तक आप करेंगे ये सारी काम? तो ये हम ना करके हम आपको यूज़ करेंगे क्या, हमको क्या काउंट करना है, इनको नहीं काउंट करना कितने लोग हैं, इनको हमको काउंट नहीं करना कितने लोग, हमको क्या काउंट करना है कि ये आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका सैलरी कितना हो रहा है, टोटल सैलरी कितना हो रहा है। जैसे हम इसके पहले काउंट करें तो पूरा जितनी 1000 एम्प्लॉइज़ उनका सैलरी मिला कितना हो रहा है, वैसे हमको काउंट करना है कि आईटी वालों का सैलरी कितना हो रहा है। तो हम जो सैलरी काउंट कर जोड़ने के लिए सम करते थे, सम का यूज़ करते थे, तो यहाँ भी हम सम का यूज़ करेंगे लेकिन एक ट्विस्ट के साथ यूज़ करेंगे, लिखेंगे सम इफ, ये रहा हमारा इफ एक ट्विस्ट, सम इफ लिखेंगे। इसके बाद हम सेल रेंज लेंगे, क्या लेंगे, ये डिपार्टमेंट का लेंगे, यहीं पे ऊपर सी पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, तो सी से सी तक। फिर कॉमा लगाएंगे, डबल एटेड कॉमा हम लिखेंगे, क्या हमको लेना है आईटी, डबल एटेड कॉमा हम लिख लेंगे आईटी, डबल एटेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा लगाएंगे। क्या करना है, काउंट करना क्या, देखिए यहाँ पे सम रेंज दे रहा है, यहाँ पे आपको बताता है पहले रेंज हमने सेलेक्ट किया, ये रेंज है। अब क्राइटेरिया ले रहा है किसमें से क्या लेना है, हमने आईटी दिया। अब सम रेंज जोड़ना किसको है, तो हमको जोड़ना किसको है, सैलरी को, उसी पे हम क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर कर दिए, तो ये हमारा निकल के आ गया। क्या है कि ये जो है आया है जितने भी आईटी वाले हैं उनका जो यहाँ पे टोटल सैलरी निकल के आ गया, टोटल सैलरी उनका कितना हो रहा है। अब वो क्या करना है, हमको काउंट करना है एचआर कितने हैं, सिर्फ एचआर कितने हैं, ये नहीं काउंट, ये नहीं दिखाना हमको कि कितना उनका सैलरी हो रहा है, सिर्फ हमको काउंट करना है कि एचआर कितने, या हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास आईटी में काम करने वाले लोग कितने हैं, उनका इतना सैलरी हो रहा है, तो आईटी में है कितने। तो यहाँ पे भी हम इसके पहले हमको काउंट करना रहता था कि ये कितने हैं कोई वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, तो हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे काउंट। यहाँ पे हम काउंट यूज़ करेंगे वही ट्विस्ट के साथ, हमारे पास क्या है ट्विस्ट, इक्वल टू काउंट इफ। जैसे हम इक्वल टू काउंट इफ लिखते हैं, यहाँ पे रेंज हमसे पूछता है, तो रेंज हमको क्या देना है, इसी को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। अब क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, डोनेटेड कॉमा क्राइटेरिया, हम इसके पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे आईटी, फिर हम यहाँ पे आईटी लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर, सॉरी सेमी क्लोज करते हैं। तब देखिए इसके आगे हम अगर कॉमा लगाते हैं तो इसका कुछ है नहीं, बस यहाँ पे 2 ही हम क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप यहाँ पे इसको देते हैं, क्राइटेरिया फिल करते हैं, तो वहाँ पे ये आपको उठाएगा नहीं, तो आपको बस इतना लिखना है, क्लिक दिए, ब्रैकेट क्लोज किए
और इंटर जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास कितने, देखिए 166 हमारे पास आईटी के एम्प्लॉइज हैं और जिनका हमारा पूरा सैलरी इतना हो रहा है। ओके, ऐसे आपको काउंट करना है। हमारे पास दिल्ली सिटी कितने हैं, मतलब मान लीजिए अलग वर्कर्स हैं तो पूरे दिल्ली सिटी में कितने, जितनी दिल्ली सिटी होगा उतना वर्कर्स भी होंगे। जाहिर सी बात है, आप देखिए कितनी, जो पुणे है दिल्ली, यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जितनी बार आप दिल्ली यहाँ लिखे उतने उतने हमारा दिल्ली के वर्कर भी होंगे। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं। सिंपल से यूज करेंगे इक्वल टू ही, लिखेंगे हम काउंट इफ, ब्रैकेट लगाएंगे और सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डॉलेटेड कॉमा हम लिख देंगे दिल्ली, डॉलेटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देते हैं। 118, यानी कि हमारे पास 118 जो है दिल्ली के एम्प्लॉइज यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस प्रकार से हमको निकालना है किसी भी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का, हमको सैलरी किस प्रकार से निकालना है, या हमको कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट कौन सा, जैसे आईटी या सेल्स या एचआर, कितने हैं वर्कर्स पूरे, तो ये हम यहाँ पर आसानी पूर्वक काउंट कर सकते हैं। किस सिटी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये हम आसानी पूर्वक से हम यूज करते निकाल सकते हैं। काउंट किससे, हमारे पास 2 फार्मूले हैं, सम इफ एंड काउंट इफ। बहुत ही हेल्पफुल है, हर जगह यूज होता है। आप कहीं भी काम करते हैं कंपनी वगैरह में, कहीं भी, तो हर जगह आपको ये यूज आएगा ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। जो भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये चीज़ समझ नहीं आई है, और नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी अभी मैं जिस सीरीज से चल रहा हूँ उसमें आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ पाई चार्ट। पाई चार्ट में पूरे चार्ट को मैं बताने वाला हूँ, चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है, चार्ट का यूज अभी करके डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जो एक डैशबोर्ड बनाया है, कुछ इस प्रकार से हम सीखेंगे। अभी एक एक स्टेप बढ़ेंगे वो इस डैशबोर्ड पे कैसे बनाएंगे। हमारा फाइनल एक प्रोजेक्ट होगा जो हमारा लास्ट वीडियो तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और ये भी दिखाऊंगा मैं अपने लास्ट वीडियो में कि प्रोजेक्ट बना के मैंने आखिर अचीव क्या किया है। गाइस ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से